सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः महोदय। प्रणाम। कथमासीत्? कुत्र गच्छति? बहुदिनम् अभवत्। एकः मासः। बहुदिनानि। एकः मासे पश्चात्। कथं संस्कृत विना जीवनं कथं? किञ्चित् व्यस्त अस्ति। सम्यक् अस्ति अथवा सम्यक् नास्ति संस्कृत विना जीवनं? सम्यक् अस्ति, किञ्चित् सम्यक् न अस्ति। संस्कृत समावेशं करोतु, सर्वदा सम्यक् भवति। सत्यवचन। तो अद्य कः आगच्छति? नवीन महोदयः। नवीन महोदय न आगच्छति। सन्देशः आगच्छति। कस्य सन्देशः? नवीन महोदयस्य। न, संदेश नास्ति। मैं आपकी भी पहले आ गई कक्षा में डर के मारे। नहीं, मैं नॉर्मली 7 बजे चालू कर देता हूँ। आज हमारा बैच 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा देर चला, तो वो ऑलमोस्ट 6:15 बजे तक चलता रहा, 5 बजे से। फिर मैं जब ध्यान के लिए बैठा तो फिर उसमें आधा घंटा लगा। फिर मैंने खाना आज तो खाया। आपकी एकादशी भी होगी। आज नहीं, कल है ना। आज कल थी क्या? असल में क्या है कि वीकेंड में ना मेरे शनिवार होगी ना एकादशी। हाँ, पर ठीक है। अब कभी भी मैं उपवास कर सकता हूँ। अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बाप रे बाप। तो एकादशी तो वैसे आसान होता है, वो तो पक्का है। वो भी पता भी चलता है, मतलब शरीर में आपको पता चलेगा कि ज्यादा सरल है। नहीं, मेरे लिए बहुत कठिन है, पर फिर स्पेशली देखोगे पता आफ्टर मेरा योगा रेगुलर हो गया उसके बाद तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। अच्छा, भूख बढ़ वैसे गई तो है। उदरे किंचित लघु मात्रायां भोजनम् अस्ति, तदा आरोग्यं सम्यक् भवति। आई डोंट नो, आज मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ तो आज फिर वही हुआ। मैं पौधों को कुछ कर रही थी, काम कर रही थी, फिर मैंने देखा 9:45 हो गए। और मैं बस एक्सट्रीमली हंग्री बाय दैट टाइम। सस्यायाः सेवां करोति। सस्यायाः सेवां करोति। सस्यायाः मतलब? सस्य मतलब पौधे, छोटे पौधे। सस्यम। अच्छा, सस्यम। श की स? स रोते सस्यम। वाला स। हाँ, लिखता हूँ मैं, अभी अच्छा, लिख देता हूँ एक बार। नवीन शब्द अस्ति। नवीन से याद आया, नवीन महोदयः कुत्र अस्ति? नवीन महोदय कुत्र अस्ति? तो मम जवनिका सहाय करोमि। 2 निमिषे ददातु।
द्वे ददातु जी महोदय।
महोदया मम जवनिका पश्यति वा? महोदया मम जवनिका पश्यति वा? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। न न पश्यामि। कुत्र गच्छति भवत्याः संस्कृतम्? अस्ति महोदय। कुत्र गच्छति? संस्कृत अस्ति? क्या हो गया आपको? नहीं, कीड़ा कुछ काटा क्या कोई? हाँ? कीड़ा काटा है क्या कोई? नहीं, कोई कीड़ा नहीं काटा। थोड़ी चुप चुप सी हो गई। मम्मी पापा की बहस चल रही है, इसलिए मैंने म्यूट किया। ओ तो संस्कृत में, हिंदी में? नॉट एट ऑल। कच्ची में? बहस को भी संस्कृत में ट्राई कीजिए तो मजा आएगा। फिर पहले सॉल्व भी हिंदी जल्दी हो, शब्द तो ढूंढ ले। सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा ना। फिर हर चीज का आप हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उसे बातचीत को वार्तालाप कहते हैं। तो बहस कटु वार्तालाप भवति। है ना? संस्कृत चलो बोलने वाले लड़ते नहीं, बहस नहीं करते शायद संस्कृत का कोई। सिर्फ ये होता है, क्या बोलते हैं? अरे नहीं, वाद विवाद तो है ना हिंदी में। वाद विवाद, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, शास्त्रों पे जो डिबेट होती है। कटु वार्तालाप भी चलेगा। यदि आप सही में कटु ही कर रही हैं तो कटु ही चलेगा। अदरवाइज शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रार्थ और उसको असल में पॉजिटिव वर्ड है, उल्टा इट्स नॉट बोलेंगे इन तो द ज्यादा नेगेटिव मजा सेंस। आएगा। मतलब मधुरम वार्तालापम भवति। मम जननी सह जनकः सह मधुरम वार्तालापं भवति। तत्कारणे म्यूटं करोमि। म्यूटम करोमि। म्यूट के लिए थोड़ा शब्द सोच लेते हैं तो मूक, हाँ, मूकम मम श्रवणयन्त्रं मूकवाणी। मूकवाणी। उत्तमं। तर्हि मम जवनिकायां मम जवनिका पश्यति वा? अतः पश्यामि। तो मैं पश्यति वा क्यों पूछता हूँ, आपको ध्यान में है? हाँ, दिख रही है क्या? किससे बोलते हैं? भव पश्यति हम कब बोलते हैं? दिख रही है। दिख रही है क्या? वाह, प्रश्न। हाँ, पश्य मतलब देखना। देखना, और पश्यति मतलब देखता है या देखती है ना? तो फिर हम पश्यति वा क्यों बोलते हैं? दिख रहा है क्या? हाँ, वो सही आप बोल से अर्थ जो है आप सही बोल रही हैं, पर हाँ। मैं पूछ रहा हूँ पश्यति वा मतलब आप देखती हो क्या। लेकिन क्योंकि मैं भवती भवान यूज कर रहा हूँ, इसीलिए हम पश्यति प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं। याद आया?
हाँ। तो भवती या भवान जो है इस समय पे अंडरस्टूड है, मतलब मैं असल में आपको मुझे ये बोलना चाहिए कि भवती मम जवनिका पश्यति वा, शायद आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान में रहेगा, क्योंकि भवान भवती भवत्याः भवत्यः इनके साथ हम प्रथम पुरुष करते हैं, आपको याद जी। होगा। नहीं तो मुझे असल में पश्यसी वा पूछना चाहिए, यदि हम वैसे तुम वाला जो उपयोग करते हैं ना कि तुमको दिख रहा है क्या, तब तो वो मध्यम पुरुष हो जाता पश्यसी। समझी मैं क्यों पूछ रहा हूँ? हाँ। पश्यति हम सिर्फ इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो भवती या भवान वाला उपयोग। उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष। उत्तम तो हम अपना खुद का है, मतलब अहम वाला, अहम हाँ। आवाम वाला। अरे यहाँ पे देखो मुख लिखा भी है, हमने पिछली बार बात की थी शायद ऊपर। अच्छा। मूकम भवती। वाणी यंत्र माइक्रोफोन, श्रवण यंत्र ईयरफोन, ध्वनि यंत्र स्पीकर, कटकरी। कर्तर्य। वृत्तपत्रम। वार्तापत्रिका। तो ये वाले में आप नहीं थी क्या? तो ये नहीं किसने नहीं, दिया? मैं नहीं थी। मैं नहीं थी इसमें। अच्छा। एक वचन बहुवचन। ये पिछले 1-2 हफ्ते का होगा। हाँ लेकिन उस बार बहुत सारे लोग आए थे उस दिन, शुभम जी, नवीन जी, मिश्रा जी, और मेरे ख्याल से श्वेता जी या राधिका जी, दोनों में से कोई आया था। तो उन अच्छा। लोगों ने सब मिलके किया था उस दिन अभ्यास। ये नमो सुनो। नमः आचार्य महोदय। नमो नमः मोहा जी। नमो नमः नवीन महोदय। प्रभातम। कथमस्ति? धन्यवाद। शुभरात्रि। क्षम्यतां। आरोग्यं सम्यक् अस्ति वा? आम्। उत्तमम्। कथम? आप पीछे से छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे, ये अभी अभी आए हैं? नहीं नहीं, अभी आया हूँ। थोड़ा लेट हो गया, क्षमा कीजिए। अच्छा, क्योंकि हमने बीच बीच में 1-2 बार आपकी बातें भी की ना अभी। ओके। पिछले हफ्ते जब 4-5 लोग आए थे कक्षा में, आप थे, शुभम जी थे, मिश्रा जी थे, राधिका जी थी, हाँ हाँ। 3-4 लोग थे तब। उत्तमम। तो ये वाला आपने भी किया था नवीन महोदय लास्ट टाइम, पिछले बार, गत सप्ताह है। हाँ, ये किया था मैं, ताह और छुरिका, सा। माला, ये वाला किया था आपने? हाँ, ये स्त्रीलिंग का है ना सब। हाँ ठीक है, तो हाँ अब हम इसी चवनिका का उपयोग करेंगे, लेकिन अब हमको इनके वाक्य बनाने हैं, सिर्फ ऐसे वाले नहीं कि सा छुरिका। तो सा छुरिका सीधा सीधा एक सरल वाक्य होगा, हम फिर भी हाँ। सरल वाक्य ही बनाएंगे, पर कैसा वाक्य बनाना है, एक वचन के लिए का वाला उपयोग। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मालायाः पुष्पाणि विविधवर्णानि सन्ति। तो मालायाः मतलब माला के पुष्प, ये के और का वाला जो उपयोग है। तो हाँ। प्रयत्न करते हैं, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें आयाह ऐसे करके उसका वो बन जाता है, षष्ठी है ना। हाँ हाँ षष्ठी विभक्ति। हाँ हाँ हाँ। आगे भी अभ्यास करेंगे, पर आज मुझे
अलग से ध्यान में आए तो हम अभी करते हैं। अस्तु चलिए मोहा अस्तु जी, तो मोहा महोदय, भवत्याः वाणी किंचित हाँ जी, मंदं। मैं हूँ। वदतु वदतु, वाक्यं वाक्यं। हम्म, आप मन से भी कर सकती हैं, इन्हीं शब्दों से करना है वो भी जरूरी। आपको जैसे लगता है पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, तो वो भी चलेगा। हम्म, नहीं, बट एक आपने जो बोला ये क्या लिखा है फिर? मालायाः मालाएं पुष्पाणि, वाणी। मतलब माला के पुष्प अलग अलग रंगों के हैं, विविध ओके। वर्णा। तो अभी मैं एक और उदाहरण दे देता हूँ, उसको थोड़ा सा उपयोगी रहेगा कि माला जो है ये प्रथमा है, माला ताह मालाह मतलब ये मालाएं हैं, लेकिन मालायाह जब लगाया तो वो माला का हो गया। अब जब हम लेखनी को देखते हैं, यहाँ पे ताह लेखन्य लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो किसी किसी तो को लग सकता है। एकवचनम हो गया ना, मालायाः एकवचनम है। हाँ वो एक वचन है, करेक्ट। तो माला जब नाम, माला नाम हो जाएगा बहुवचन। हाँ, ओके, ये भी हम बहुवचन कर रहे हैं, अभी हम एक वचन ही कर रहे हैं। तो ठीक है। अभी क्योंकि बहुवचन की हम विभक्तियां अभी तक हम उस जगह तक नहीं पहुंचे, सिर्फ प्रथमा में बहुवचन क्या होता है अभी तक हम वो सीखे। अस्तु महोदय, अस्तु। ठीक है, तो लेखनी एक वचन है, लेखन्यः इसका बहुवचन है, और लेखन्याः यदि आ की मात्रा लगा दी उसी में तो वो उसकी ही षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो आखिरी का हमने अक्षर जो है आधा कर दिया और याह लगा दिया। तो अधिकतर स्त्रीलिंग शब्दों में ये सीधे सीधे काम करता है, पार्वत्याः, लक्ष्म्याः, मोहायाः, कुंचिकायाः। तो जो आकारांत हैं उनमें सिर्फ याह लगा दी, और जो ईकारांत हैं उनमें आखिरी का आधा करके फिर याह लगा। कर्तव्याः, अंजनायाः। तो मुझे बताना है। तो अभी पहले मोहा जी की चांस है, तो मोहा जी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो आप सीधे वाक्य बनाइए। मैं कोशिश करती हूँ। उत्तमम् उत्तमम्। लेखन्याः मसि नीलवर्णः, नीलवर्णे नहीं, we are talking about बहुवचन, right? नहीं, पर मसी को बहुवचन करना आवश्यक नहीं है। नहीं, I'm saying like विविध रंग की है, ऐसे कहना चाहिए। यहाँ पे था ना विविध वर्णाः। हाँ हाँ हाँ, लेखन्यः मसि विविध वर्णाः सन्ति। अस्ति, मसी को आप संति नहीं कर सकते, क्योंकि स्याही को आप बहुवचन कैसे बोलते? स्याही तो स्याही है, मतलब जैसे कई रंग की हो तो मतलब कई बॉटल है या ऐसे कुछ। संति चलेगा, पर मसी खुद एक वचन शब्द है। जैसे हम जलम मान लीजिए बोले कि नद्याः जलम मधुरम अस्ति, तो अब जलम को कभी आप बहुवचन हम कभी बोले ही नहीं सकते, क्योंकि जल भले ही 100 किलो हो चाहे 1000 किलो हो, लेकिन जल तो जल है। जी। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई बहुवचन नहीं होगा, पर मसी का हम कर सकते हैं यदि आपको करना है तो ईकारांत। जो वर्ण बोले ना, वो उसको ही उपयोग कीजिए। वर्ण
लेखन्याः नहीं, लेखन्याः बहुवचन है ना, तो लेखन्या एक ही हो गया। हाँ, तो एक लेखनी की बात कर रहे हैं, एक लेखन्याः लेखनी की, तो आप लता लता यूज कर सकते हैं। कृष्णवर्णः अस्ति ऐसा बोल दी ना, एक ही लेखनी है तो लेखन्याहमसि, नीलवर्णः अस्ति, रक्तवर्णः अस्ति ऐसे। नहीं, आई एम ट्राइंग टू से कि मल्टीपल पेन्स है वो तो with different उपयोगी। अच्छा, लेकिन लेखन्याः जो है ये एक वचन का षष्ठी विभक्ति है। पेंसिल का ऐसा, हाँ, पेन का। जी जी पेन, हाँ पेन का, हाँ अंकन्याः, अंकनी जो है वो पेंसिल और लेखनी हाँ पेन। हाँ, पेन पेन, हाँ पेन का ऐसा। then how do I say it? इधर का आपको उपयोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाले कई ऐसे शब्द हैं जिनका कुछ होता नहीं, बहुत थोड़ा रेयर है। मोहा आप जी, आपको एक कर दीजिए। सूचना देता हूँ। जी वृक्ष 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 का षष्ठी उपयोग कीजिए और बाद में बहुवचन उपयोग करने के लिए बहुत चांसेस मिलेंगे। तो वृक्ष वृक्षः तो पुल्लिंग हो गया ना, फिर से हो, हाँ अकारांत पुल्लिंग। हाँ आकारांत पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग नहीं है वो। हाँ, इन शब्दों को छोड़ दीजिए, अभी जो आपको सामने दिख रहे हैं ना, इनमें का वाला जो उपयोग है बहुत रेयर है, मतलब वो आप हम लोग नॉर्मल भाषा में आप अधिकतर उपयोग नहीं करेंगे। तो हम उन स्त्रीलिंग शब्दों को लेते हैं जिनमें का उपयोग होता है। जैसे मैंने बोला ना, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः, तो पार्वती का पुत्र गणेश है। मुझे तो मोहा जी को लेके ही उदाहरण आ गया है, तो आप बोलने के बाद मैं बोलूंगा। अंजनायाः पुत्रः आंजनेय, आंजनेयः। वदतु नवीन महोदय। तो मोहायाः शाटिकाः बहु सुन्दरः सन्ति। उत्तरम्, उत्तमम् उत्तमम्। कुत्र कुत्र पश्यति वा मोहायाः शाटिका? सत्यं वदामि वा मोहा महोदय? मुझे शाटिका का मतलब नहीं पता है। साड़ी साड़ी, साड़ी। अच्छा अच्छा, साड़ी का कहते हैं क्या? हाँ, शाटिका। शाटिका बोलते हैं। तो हमने बोला शाटिका की मोहायाः, क्या है? शाटिका। शाटिका, अच्छा। शाटिका, हाँ, तो उसका बहुवचन हो जाता है शाटिकाः। जी, मोहायाः शाटिकाः बहु सुन्दरः सन्ति। अब सुंदरा, सुंदर में क्या होता है? सुंदरम नपुंसकलिंग है कि देखा है क्या आपने नवीन महोदय? सुंदरम सन्ति ऐसा बोलते हैं क्या? वही देख रहा हूँ मैं, चेक करना पड़ेगा। कोई तो, क्योंकि ये सब स्त्रीलिंग का आ रहा है ना, और शाटिका तो स्त्रीलिंग है। सुंदरा नहीं बोल सकते हैं, सुंदरा संति बोल सकते हैं क्या? क्योंकि संस्कृत यूजुअली राइमिंग लैंग्वेज है पूरा। हाँ हा 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 आ रहा है ना, तो सुंदर ही बोलना चाहिए शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि मोहायाः शाटिकाः। सुंदरम हो सकता है अव्यय शब्द हो जो बदलता नहीं है, तो देखना ओके, शब्दकोश में तो नहीं है, दूसरे शब्दकोश में देखना पड़ेगा। वही अव्यय होते मुझे हैं ना, पता जैसे नहीं। यदा तदा, यत्र तत्र, तो ये लिंग के हिसाब से और क्रियाओं के हिसाब से बदलते नहीं। जैसे हाँ सा, सह, ताह, ये सब अव्यय हैं।
तो एक मिनट, ढूंढ ही लेते हैं। अब हमने जब प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर भी निकालना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ। सुंदरम, सुंदर पुल्लिंग है और सुंदरी स्त्रीलिंग है। ओ, तो इस वाक्य में क्या बोलना चाहिए? सुंदरी बोलना चाहिए या सुंदरा? शाटिका का फिर लिंग देखना पड़ेगा ना। शाटिका तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, तो हाँ हमको हाँ। सुंदरी वाला उपयोग करना पड़ेगा। तो सुंदर्य, सुंदरी क्योंकि एक वचन है, सुंदर्य संति ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुवचन हो जाएगा ना। सुंदरी, इकारांत का तो यह हो गया, सुंदर यह। सुंदर्य, हाँ जैसे बहुवचन। कर्तव्य है यहाँ। परन्तु वाक्यम उत्तमम् अस्ति, वाक्यार्थम उत्तमम् अस्ति। मोहा महोदय, ज्ञातं वा भवत्याः शाटिकाः सुन्दरं सन्ति? आप एक बार वाक्य सही है उसका पूरा। किं प्रश्नः? संपूर्ण वाक्य वदतु, पूछ रही है, कृपया। मोहायाः शाटिकाः सुन्दरम् अथवा सुन्दर्यः सन्ति। तो सुन्दर्यः, हाँ, सुंदरी का हमने बहुवचन ले लिया। सुंदरम मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कई लोगों का शायद सरनेम होता है, सुंदरम फाइनेंस कंपनी भी है, इसलिए वो दिमाग में आ रहा है। सुंदरम हाँ हाँ। शब्द नहीं है, हाँ वो शब्द है ही नहीं। तो तेलुगु में और तमिल में भी होता होगा शायद। तेलुगु कन्नड़ा में होता है सुंदर, देन वी हैव सुंदरैया विज्ञान केंद्र। या जैसे तो शब्द है ना, वैसे भी हाँ है ना हैदराबाद में हाँ सुंदरैया। हाँ हाँ। दिस साउंड्स अ लिटिल फेमिलियर। उत्तमम। चलिए और वाक्य, महोदय। प्रयत्नं करोतु। करोमि, प्रयत्नं करोमि। करोमि बोला ना आपने? हाँ, प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, करोमि। तारिकाः, तारिकाया नृत्य मोहक, मोहक आएगा इसमें? मोहक शब्द कि कुछ और रहेगा? इधर भी सुंदरम बोल सकते। नहीं, सुंदर रहे या नहीं, मुझे एक और मनोहरम, दूसरा शब्द का भी समझना है। कि नृत्य का क्या मनोहरम। रहेगा? तारिकाया नृत्य या अप्सराया, व्हाटएवर। नृत्यम मनोहरम, मनोहरम ही बोलना चाहती है। बट इसका शब्द क्या रहेगा अगर मोहक या मोहक ऐसे कुछ कहना है तो? मनमोहन मतलब
मनमोहने वाला नृत्य किया, ऐसे कुछ अगर कहना है तो। मोहक शब्द संस्कृत में होना चाहिए, देखना हाँ पड़ेगा वो फॉर्म संस्कृत क्या का है। ही लगता है। हाँ मोह हाँ, संस्कृत का ही है। तो देखिए संस्कृत में जब हम संभाषण में उपयोग करते हैं ना, तो संभाषण के लिए हम ऐसी भाषा उपयोग करते हैं या ऐसे वाक्यों का चयन करते हैं जो सरल हैं, मतलब जो बोलने में सरल हैं या फिर सुनने समझने में भी सरल है। तो यदि मनोहरम आपको पहले दिमाग में आ रहा है तो आप उसका उपयोग जल्दी कर सकते हैं। नहीं, मेरे मोहक मन में में ढूंढ के पहले वो देखते हैं, आया, मोहक आया, लेकिन उसका इसके लिए मैंने शब्द पूछा। अभी नहीं पता ना, वो भी तो है। तो उसका समानार्थी शब्द पूर्वज भी नहीं। मोहनम, मोहनम है, मोह है और मोह है और मोहना है, सॉरी मोहनम है। मोहनम नपुंसकलिंग की वो हिंदी संस्कृत शब्दकोश में है। हाँ मोहनम। तो लेकिन वो मोहनम जो है वो क्रिया है, मोहना। ओ क्रिया है, ओके। फिर भी शायद उपयोग कर सकते हैं, जैसे नदी का बोलते हैं ना, नद्याः प्रवाहः शीघ्रम अस्ति, या फिर नदी शीघ्रम प्रवहति। तो अब प्रवाह जो है एक पहले वाक्य में वो संज्ञा की विशेषण की तरह उपयोग हुआ है, लेकिन दूसरे वाक्य में प्रवहति तो वहां पे वो क्रिया बन गया। तो वो दोनों सिमिलर शब्द हैं। जैसे नृत्यम करोमि या फिर नृत्यामि, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका ऐसा मल्टीपल उपयोग भी होता है। नृत्यमि, नृत्यामि या नृत्यति आपने जब बोला तो वो क्रिया है, लेकिन नृत्यम करोमि जब हमने बोला तब वो क्रिया नहीं है, तब नृत्यम जो है एक संज्ञा है। नहीं समझ में आया, क्रिया कैसे संज्ञा हो गई? नृत्यति आपने सुना है? हाँ हाँ नृत्यति। नृत्यामि, नृत्यन्ति, नहीं। ये सुना ही नहीं? नहीं। बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः हाँ हसन्ति। बा, हाँ बा, हाँ। बालः बालः खादति। तो नृत्य जो है ये क्रिया में भी उपयोग होता है, लेकिन नृत्य संज्ञा में भी उपयोग होता है। मतलब जैसे आप इंग्लिश में भी सोचो ना कि डांस जो है, डांस इज अ वर्ब ऑल्सो, वी आर डांसिंग। तो इंग जब लगाया तो वो वर्ब है, लेकिन योर डांस इज नाइस। तो अब जब हम बोल रहे हैं डांस इज नाइस, तब वो नाउन है, तब वो क्रिया की तरह उपयोग नहीं हो रहा। राइट, तो डांस जो है वो नाउन भी है और क्रिया में भी उपयोग हो रहा है, थोड़े अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब डिपेंड्स ऑन द यूज। जी। तो उसी तरह कुछ ऐसे शब्द संस्कृत में भी हमको मिलते हैं जो आप नृत्यम करोमि जब आपने बोला तो नृत्यम जो है उस समय वो संज्ञा के रूप में उपयोग हो रहा है, तब वो क्रिया नहीं है, क्योंकि करोमि क्रिया है उस वाक्य में। नृत्यम करोमि तो किस चीज को कर रहे हैं? नृत्य को कर रहे हैं। लेकिन आप सीधे नृत्यामि या नृत्यति भी बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट क्रिया है। तो जैसे मैंने बोला ना, प्रवाह शीघ्रम अस्ति, नद्याः प्रवाह, तो नदी का प्रवाह शीघ्र है। और उसी का दूसरा उपयोग नदी शीघ्रम प्रवहति। तो अब प्रवहति जो है प्रवाह से ही मिलता जुलता शब्द बना हुआ है, उसी से क्रिया बनी, लेकिन अब वो क्रिया रूप में उपयोग हो एक सेकंड, मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे। रहा है। मुझे एक सोचते सोचते, क्योंकि आपने नदी बोला ना, तो मैं ऐसा ही शब्द एक मतलब वाक्य बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे एक डाउट आया कि अग्नि इकारांत शब्द है। हाँ ई,
तो अग्नि लेकिन देवता है, हाँ, ऐसे तो कुछ उसका एक्सेप्शंस वाक्य होते हैं, कुछ बनेगा। तो अपवाद अगर शब्द अग्नि होते हैं। देवता ऐसे कोई वाक्य बनाना है तो कैसे बनेगा? क्योंकि देवता शब्द अगर नहीं प्रयोग किया उसमें, मतलब सिर्फ अग्नि किया तो। पावकः, बहुत अग्नि के लिए कई शब्द है ना, पावकः भी है, तो नहीं, बट पावकः अगर जो है, अग्नि शब्द ही प्रयोग करना है तो वो किस लिंग पर आएगा और कैसे प्रयुक्त होगा वो? अग्नि पावक जो है तो वो वो इकारांत पुल्लिंग है, तो है पुल्लिंग हाँ शब्द ही, लेकिन वो इकारांत पुल्लिंग है। और इकारांत पुल्लिंग शब्द के जो भी शब्द रूप आपको यदि व्याकरण की पुस्तक है अच्छा, अग्नि तो इज नॉट इकारांत स्त्रीलिंग, अग्नि हाँ, इज इकारांत पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग वाला जो नियम है वो अधिकतर ईकारांत, जो बड़ी ई, जो दीर्घ ई है, ये रस्व उसके मात्रा ऊपर है। अप्लाई होता है। हाँ, ओके ओके। ईकारांत और आकारांत, माला, अग्नि ही, पार्वती। तो अग्नि, अग्नि ही है, पुल्लिंग शब्द है वो, हाँ, अग्नि ही। जैसा हरि ही है ना, हरि ही। अच्छा, हाँ ह- हाँ नवीन जी, हाँ हम्म। उत्तमम। करेक्ट। थोड़ी बाद की चीजें हैं, पर अभी उतना चिंता मत कीजिए। कभी कभी जैसे अभी हम बस एक विचार आया कि अगर वो ई है तो वो किस में आएगा, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। हम्म, अभी हम लोग जैसे ये तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय का भी पाठ्यक्रम साथ में कर रहे हैं ना, तो उसमें जी भी शिक्षक जो है यही बोलते हैं कि अभी जब आप संस्कृत का अभ्यास करते हैं तो जो भी मन में आए उसको आप बोलने की प्रयास कीजिए, पर एक दो छोटी मोटी इधर उधर त्रुटियां जैसे लगती हैं उनकी चिंता मत कीजिए। जितनी आवश्यक है वो मैं सही कर दूंगा, लेकिन कि अग्नि ही को मैं पुल्लिंग मानूं कि स्त्रीलिंग मानूं, अभी उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शब्द है, वो नॉर्मल शब्द है, इसलिए हाँ, हम वो बोलते हैं। थोड़ा, हाँ, हर भाषा में थोड़ा एक्सेप्शंस होते हैं और संस्कृत में कम है मगर है तो एक्सेप्शन नहीं है ये, पर उन शब्दों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो उसके रूल्स हाँ हमको, हाँ ग्रामर के रूल्स जो है वो मिल जाते हैं, बुक में हाँ ढूंढेंगे हाँ अभी आकर तो हाँ सबका हाँ मिलता है, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत आम आम पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, सबके मिलते हैं। आम आम। अब मैं जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब हम नगरम शब्द उपयोग करते हैं तो अहम पुणे नगरे वसामि, या महोदय हैदराबाद नगरे वसति। तो हम्म किसी भी नगर के नाम के आगे यदि आप नगरम लगा दें, नगरम या नगरे जो भी वाक्य में आ रहा है उसके अनुसार, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि वो नगर का अंत किस पे हो रहा है, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो अकारांत हो, चाहे उकारांत हो, चाहे इकारांत हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम साथ में नगरम लगा रहे हैं, तो हमको सिर्फ नगरम की विभक्ति देखनी है, जो कि बहुत सरल है, हाँ क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग है। इसीलिए ही बहुत सारे शब्दों में हम महोदया, महोदय वो भी लगा देते हैं। गांधी के आप यदि सोचेंगे तो गांधी, फिर ईकारांत एक शब्द आ गया उसका, लेकिन वो जी है पुल्लिंग, तो उसको यदि आपको विभक्ति लगानी है तो वो थोड़ी कठिन है, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज है। तो सबसे आसान है कि गांधी महोदयस्य उपनेत्रम, या गांधी महोदयस्य पुस्तकम, तो महोदय जैसी लगाया तो वो सरल हो जाता है, क्योंकि विभक्ति अब हमको महोदय की देखनी है, गांधी की नहीं देखनी। तो नगरम, महोदय, ये जो शब्द है ना ये बड़े सहायक हैं। ऐसे कुछ कुछ शब्द मिलते हैं संस्कृत में, सबसे ज्यादा मिलते हैं जिसमें, और मेनली संस्कृत की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों को लगाने से फिर हमको किसी भी कॉम्प्लेक्स शब्द की विभक्ति नहीं सोचनी पड़ती, सरल हो जाता है, बोलना सरल। महोदय, महोदया। तो अब अग्नि का यदि आप हमको वाक्य बनाना है तो अग्नि ही उष्णः अस्ति, तो वाक्य उष्ण। उष्ण मतलब गर्म है, गर्म। ओके, नहीं मैंने उष्णा सुना इसलिए पूछा मैंने। अच्छा, नहीं नहीं, उष्ण हम्म, गर्म। अग्नि पीतवर्णी अस्ति, अग्नि रक्तवर्णी अस्ति,
तो वाक्य आप बना सकती हैं। और अग्नि का मैंने वो आपने श्लोक सुना है ना, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, उसमें पावकः नयनं दहति पावकः। उत्तमम। चलिए, तो अब हम थोड़े से और वाक्य करते हैं। अब मैं वीडियो चालू करता हूँ क्योंकि इसमें देखने का थोड़ा उपयोग है। हमने एक बार और इसका अभ्यास थोड़ा सा किया था, पर आज फिर से करेंगे, थोड़ा पुनरावृत्ति भी हो जाती है। तो मम मुखम पश्यति वा? आम पश्यामि। उत्तमम्। अहम इदानीं गृहे अस्मि। इतः विद्यालयं गच्छामि। ततः मंदिरं गच्छामि। ततः गृहम् आगच्छामि। ज्ञातं वा? आम। उत्तमम्। नवीन महोदय, वाक्यम्। इदानीं कुत्र अस्ति एवं कुत्र कुत्र गच्छति? अहम इदानीं गृहे अस्मि। इतः अहं मंदिरं गच्छामि। ततः अहं विद्यालयं गच्छामि। ततः अहं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। ततः अहं गृहं मम गृहम् आगच्छामि। उत्तमम् उत्तमम्। क्रीडाङ्गणे किं क्रीडति भवान्? क्रीडाङ्गणे अहं टेबल टेनिस क्रीडामि। उत्पीठिका टेनिस। उत्पीठिका टेनिस। उत्पीठिका टेनिस क्रीडामि। उत्तमम् उत्तमम्। उत्पीठिका टेनिस ममपि रोचते। उत्तमम्। महामहोदय, कुत्र कुत्र गच्छति? इदानीं कुत्र अस्ति? इदानीं कुत्र अस्ति भवती? गृहे अस्मि। अहं गृहे अस्मि। उत्तमम्। दशहरा वासरे मंदिरं गच्छामि। इतः इतः का उपयोग भी करना है हमको, तो वो तो ठीक है। दशहरा वासरे इतः मंदिरम गच्छामि, तो मैं इधर से मंदिर जाऊंगी। आप हम इतः का उपयोग करने की कोशिश करें। यहाँ से, फिर वहां से। आप अभी घर में हैं तो उधर से कहाँ जाएंगे, ऐसा जाओ बोलना चाहिए। हाँ, इतः बोले तो इधर से, ऐसा यहाँ से। हाँ। नहीं, मैं ये तो प्रेजेंट है ना। कहीं भी इतः मतलब फ्रॉम हियर, तो आप दशहरा वासरे भी बोल सकती, कोई मुश्किल नहीं। तो दैट इज करेक्ट, मतलब उस दिन की बात है ना। इतः से कोई काल का रिलेशन नहीं है, राइट? इतः जो है अव्यय शब्द है, तो इसमें काल से कोई। इतः दशहरा वासरे मंदिरम गच्छामि। उत्तमम्। ततः, ततः मतलब उसके बाद ना। उधर से, उधर से, उधर वहां से। हाँ। ततः क्या बोलते हैं? पडं गच्छति वा?
मिठाई की दुकान, विपणी, मिठाई को क्या बोलते हैं? मिष्ठान्नम, मधुरम। मिष्ठान, हाँ हाँ हाँ। मधुरम, हाँ। विपणी हाँ, मधुरम गच्छामि, आपणम या मधुरस्य आपणम। मधुरस्य। अ, ततः गृहे आगच्छति। गृहम, घर को आने वाली है ना, तो ततः गृहम आगच्छामि। आगच्छामि। उत्तमम् उत्तमम्। किं क्रीडति मधुरस्य आपणम् आपणतः? बेसन के लड्डू। हाँ, तो बेसन, बेसन के लिए भी कोई शब्द होगा, पर लड्डू तो लड्डूकम और मोदकम, तो उसके लिए है तो होता लड्डू। ही है, लड्डू। उत्तम। लड्डू का हमने किया भी था एक बार, मुझे ध्यान में है, कुछ बोला था। हाँ, लड्डूकम और मोदकम दोनों ऑप्शन है, वो तो सही है। बेसन के लिए कुछ होता है क्या, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पता होगा शायद। चूर्ण, ये जो आटा होता है ना, देखना पड़ेगा, ये अच्छा प्रश्न है। खाद्य सामग्री हमने थोड़ी बहुत तो की है, फल फूल सब्जियां, और भी करेंगे, आएगा धीरे धीरे, वो भी आएगा। लड्डू, लड्डू का तो इधर शब्दकोश में लिखा हुआ है लड्डू, लड्डू का। लड्डू का है, हाँ हाँ, देख रहा लड्डू हूँ। का। लड्डूकम भी और मोदकम भी, तो अधिकतर लड्डू मोदकम, का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि मोदक जो है कभी कभी एक और अर्थ में भी उपयोग होता है, वो जो ऐसा फिल करके बनाते हैं मोदकम हाँ को। हाँ 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 हाँ। हाँ, पर हाँ ठीक है, लड्डू का शब्द तो होता ही है। तो लड्डू, बेसन लड्डूकम, जिसका नहीं पता ना उसको वैसे का वैसा आप बोल सकती है महामोदिया। तो ततः बेसन लड्डूकम क्रीडामि, अच्छा, तो कम से कम वाक्य पूरा होगा। जैसे अब कभी कभी किसी को याद नहीं आता पानी को क्या बोलना है, तो बोलते हैं पानी पिवामी, तो भी चलता है, कम से कम संस्कृत की अभ्यास तो हो रहा है। तो वाक्य क्या था? ततः बेसन लड्डूकम क्रीडामि। क्रीडामि, हाँ। मम क्रीणामि, क्रीणामि। वही पूछ रही हूँ मैं कि हाँ, खरीदा, मतलब क्रीणामि, अण अण हाँ, क्रीणामि। हाँ। या फिर उसका ऐसा भी चल सकता है, प्रयः करो, क्रीडामि ज्यादा आसान है। इदानीं कुतः आगच्छसि महामहोदय? इदानीं इदानीम् अहं गृहे। कुतः आगच्छसि, तो अब देखिए, इतः मतलब यहाँ से, ततः मतलब वहां से, तो कुतः मतलब कहाँ से? कहाँ से। तो अभी कहाँ से आ रही हो, हम ऐसा पूछ रहे हैं। अच्छा, जलम कुतः आगच्छति? सॉरी, जलम कुतः आगच्छति? जलम, हम्म, मैं समझी नहीं, मतलब कंटेक्स्ट नहीं समझी। जलम, जलम कुतः आगच्छति, कहाँ से आ रहा है या कहाँ से आता है। नदी, तो नद्याः, नदी, नद्याः, हाँ। या पृथिव्याः, और यदि झरने से बोलना है तो झरात, झरात, घात, मेघों से आ रहा है तो मेघ, अलग अलग उपयोग हैं, सब जो भी बोलना चाहते हैं। तो जलम नदीतः, नदीतः आगच्छति, ऐसा बोलते हैं। पूरा वाक्य बोलना है। तो चतुर्थी, तो नदी की चतुर्थी आप उपयोग करनी होगी। वो नदी की
तो ईकारांत की चतुर्थी हमने देखी है पहले ना, पर अभी हमने बहुत ज्यादा अभी प्रयोग नहीं किया है, विभक्तियों में हम बहुत ज्यादा नहीं गए हैं, इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है तब जलम जलम नद्यै नद्यै आगच्छति, ईकारांत स्त्रीलिंग का चतुर्थी हो है। हाँ, नद्यै, जलम नद्यै आगच्छति। हाँ, तो ये शायद पिछली बार किसी ने बोला होगा। हाँ, तो फिर पृथ्वी भी होगा, पृथ्व्याः नहीं, हाँ, क्योंकि दोनों सिमिलर शब्द है, नदी दोनों पृथ्वी। स्त्रीलिंग है ना। हाँ, हाँ, ईकारांत स्त्रीलिंग, तो पृथ्वी पृथ्वी होगा, पृथ्वी। तो इसका हो जाएगा झरा, झरात। ओके। हाँ, वो तो सरल है क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, झरह। हाँ, हाँ, तो चतुर्थी उसकी ज्यादा याद हो, मतलब स्मरण हाँ। हो जाती है। उत्तमम। रेलयानम कुतः आगच्छति, नवीन महोदय? रेलयानम, रेलयानम बेंगलुरु नगरतः आगच्छति। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः। नमो नमः अंशु महोदय, आचार्य महोदय, आपका नाम आंग्ल नमो भाषा नमः, में उकारांत शब्द अस्ति, कठिनम् अस्ति। हाँ, मगर आंग्ल भाषायां लिखन लिखन्ति लिखति, परन्तु किमर्थं द्वे द्वे आंग्ल अक्षरः अस्ति, सन्ति? एस् द्वे द्वे अस्ति वा? आम् आम् आम्। आम् आम्। तत् अंकगणित अस्ति, अंकगणित अंकगणित, अस्तु अस्तु। तो किं नियमः? भवतः भाग्याङ्क अथवा मूलाङ्क, आम् आम्। मूलाङ्क प्रायः जन्मतिथि अस्ति, एवं भाग्याङ्क सर्वे जन्मसंख्या योगमस्ति। अस्तु अस्तु, भाग्याङ्क अस्तु। तो नामांक और भाग्यांक, उनको हम सेम करने की कोशिश करते हैं अंक गणित में। अवगतामि। सुना होगा आपने, किसी और की भी, और लोगों का भी देखा होगा। आम् 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 आम्, मम जनकः करोति। उत्तमम् उत्तमम्। मोहा महोदय कुत्र गच्छति? आगच्छति। नमो नमः मोहा महोदय। पुनः नमो नमः मोहा महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः। नमो नमः। ध्वनिपेटिका कुतः आगच्छति, नवीन महोदय? ध्वनिपेटिका कुतः आगच्छति? अब एक नया उपयोग दिखाता हूँ, ये आपको मम यवनिकायाम् अत्र पश्यतु। विद्यालयतः आगच्छामि,
तो आप हाँ सीधे संज्ञा शब्दों में भी तह लगा सकते हैं। तो आप ये भी हम बोल सकते हैं, अहम बेंगलुरुतः आगच्छामि, अहम हैदराबाद अथवा भाग्यनगरतः आगच्छामि। हाँ अच्छा। तो वहां से ध्वनि, ये वाला हाँ ध्वनि, हाँ ध्वनि पेटिकातः आगच्छति। ध्वनिपेटिकातः आगच्छति, उत्तमं। परन्तु ध्वनिपेटिका कुतः आगच्छति महामहोदय? ध्वनिपेटिका फैक्ट्रीतः आगच्छति। क्या 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 कहा? आपणतः, आपणतः। आपणतः, फैक्ट्रीतः। ओके ओके। निर्माण केंद्र। हाँ निर्माण निर्माण केंद्रतः। केंद्रतः। हाँ, उत्तम। फैक्ट्री के लिए अच्छा पद है, निर्माण केंद्रतः। हाँ केंद्रतः आगच्छति। निर्माण केंद्रतः आगच्छति, उत्तमम्। दुग्धं कुतः आगच्छति? क्या? दुग्धं कुतः आगच्छति? मुझे वो शब्द नहीं सुनाई दे रहा पहला आपका। एक्चुअली आज आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। धीरे आ रही है क्या नवीन जी नवीन की महोदय? मुझे बराबर आ रही है। नवीन जी की आपकी बहुत धीमे आ रही है। थोड़ा बेस ज्यादा हो गया। आपको लगा? ओह, अच्छा तो हाँ मैं हाँ, बेस थोड़ा ज्यादा है। तो एक्चुअली मतलब डीपर वॉइस आ रही है, डीप वॉइस आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ थोड़ा ओ ऐसा। अच्छा, अब आज मैं दूसरा हेडसेट उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ जो कुछ तो। नॉर्मल वाला है वो सर्विसिंग के लिए गया हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इसका नाम ही है जेब थंडर, तो वो थंडर हो रहा है शायद मेरी आवाज में। Zebronics, one of the Indian marketers of Chinese products. ओके एवरीवन इज, एवरीवन इज। किस किस को ब्लेम करेंगे? हाँ नहीं, एक्चुअली बट फिर भी they create everything, conceptualize everything in India, but get it made in China. So that is done by many companies. Even Apple भी तो चाइना में ही बनवाता है, भले उसको यूएस की कंपनी बोलते हैं। हाँ, यूएस में भी ऐसा ही होता है कि इधर डिजाइन सब करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उधर होता है। इट इज, वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना नवीन, एक मेड इन यूएस और एक दो ऐसे लिखा भी रहता है ना कुछ। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। हाँ, डिजाइन्ड इन यूएस बट assembled or Assembled in China manufactured. ऐसे लिखा रहता है। हाँ, assembled in China, designed in US, manufactured in China, ऐसा तो कुछ रहता है। Designed in US ऐसा लिखते रहते हैं, क्योंकि they want to capture the patriotic market, right? Those people, some people don't want to buy anything that's got to do with China. तो लोग होते हैं वहाँ पे यूएस में जो केयर करते हैं। हाँ, आर देयर यूएस में सच काफी पीपल? करते हैं। हाँ हाँ, काफी हैं इधर। काफी लोग बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद करते हैं, इधर मैन्युफैक्चर होने की प्रोडक्ट्स, और इनको ही एनकरेज करने की देखते हैं, और दे वांट द मनी टू बी विद इन द यूएस, दे डोंट वांट इट टू गो आउटसाइड। सो ओके। इवन कार मार्केट में भी मैक्सिमम फोर्ड, शेवरले, फोर्ड, हाँ जो अमेरिकन है वो वही खरीदते हैं। हाँ होंडा, टोयोटा, ये सब सिर्फ बाहर के लोग ही लेते हैं। जब मगर इन लोगों ने बहुत चालाक से क्या काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग सब थोड़ा बहुत तो एनवायरनमेंट खराब हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो इसीलिए काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग चाइना को भेज दिया। इधर ये लोग अच्छा डिजाइन करते हैं, वो लोग सब पूरा मैन्युफैक्चर करके उनका एनवायरनमेंट सब बर्बाद करके इनका
और इनका नेचुरल रिसोर्सेज भी सेव कर रहे हैं ऐसा। हाँ, which makes kind of good sense in a way अगर देखा जाए तो। इन ए वे, बट इतना Then इतना कंज्यूमरिज्म ड्राइव कर रहे हैं लोग वर्ल्ड ओवर। एवरीबडी इज कंज्यूमिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड। वो तो है, and हाँ, it is not anyways in the favor of the environment, not at all. हाँ, हाँ, There's nothing which is repairable, everything is use and throw. हाँ, इसलिए तो हमारे यहाँ की टेक्निक्स ज्यादा चलती है। हमारे यहाँ इतना जुगाड़ होता है, इतना जुगाड़ होता है। हम जब मैं छोटा सा था तभी से ही, I mean like in the farm and like wherever in rural areas or even in some lower tier cities, right? People don't want to buy, you throw away whatever they have. They want to repair it and use it again. So, It is a very predominant middle class mentality in India. हाँ, वो अच्छा है ना, तो That is good. That is good for the environment. It is good in a way, not in every way. In a way, it is good. जैसे देखो, आपके मान लो थोड़े बहुत कपड़े जैसे पुराने हो जाते हैं तो नॉर्मली लोग किसी को दे देते हैं। थोड़े ज्यादा पुराने हो जाते हैं तो देन यू मेक अ पोचा आउट ऑफ इट टू क्लीन द हाउस और क्लीन द कार। यू विल नॉट थ्रो इट इवन इफ इट इज देयर फॉर 15 years. बिल्कुल ही वो चिंदी चिंदी हो जाएगा, ओनली देन यू विल थ्रो इट। So that is saving a lot. हाँ, मगर ये ओवर क्लेनलीनेस का ऑब्सेसिवली दिखाते हैं ना मूवीज में और इसमें भी, दैट ये थोड़ा गंदा है तो फेंक दो, ऐसा ऐसा, दैट ऑल गेट्स इनटू द साइकी ऑफ द यंग किड्स। क्या बोलते हैं? Yeah, they are obsessed with extreme amounts of hygiene. हाँ, वो तो है। हर जगह पे वो स्प्रे मार मार के बैठते हैं, स्प्रे मार मार के हाथ लगाते हैं। तो पता नहीं, मैंने सैनिटाइजर यूज करना ही छोड़ दिया है पूरी तरीके से। I don't touch the sanitizer unless until जबरदस्ती दुकान में कोई हाथ में लगा। I'm slowly coming out of it and I'm happy I'm coming out of the COVID mentality. Okay. मैंने एक्चुअली उसको नाम दिया है, कोविड मेंटालिटी हो गई है। हाँ, उत्तमम उत्तमम। निर्माण केंद्रतः, उत्तमम। तो ये तह वाला उपयोग समझा मोहा महोदय? एक दो वाक्य। तो मैं फिर से अपना वही वाला वाक्य एक बार फिर से बोलता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरह से। अहम इदानीं गृहे अस्मि, इतः विद्यालयं गच्छामि, विद्यालयतः आपणं गच्छामि, आपणतः मन्दिरं गच्छामि, मन्दिरतः गृहम् आगच्छामि। ज्ञातं वा? आम् आचार्य महोदय। उत्तमं। वाक्यं वदतु मोहा महोदय। छोटा वाक्य क्रिएट करूं? छोटा करूं या पूरा करूं? बड़ा? लघु वाक्य, दीर्घ वाक्य? इदं लघु लघु वाक्यानि सन्ति, भिन्न भिन्न वाक्यानि। अहम् इदानीं इतः विद्यालयं गच्छामि, एक वाक्य। विद्यालयतः आपणं गच्छामि, द्वितीय वाक्य। वाक्यमेव वदतु। एक मिनट में लिख लेती हूँ फिर बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इतना बोलना थोड़ा कठिन हो रहा है। एक बार लिख लेती हूँ मैं। मम अस्य गुजरात भ्रमणस्य योजना वदामि। वयम् इतः जूनागढ़
स्थानकं गच्छामः। जूनागढ़तः गिरनारं गच्छामः। गिरनारतः सोमनाथ मंदिरं गच्छामः। सोमनाथ मंदिरतः द्वारिका नगरं गच्छामः। द्वारिका नगरतः गृहम् आगच्छामः। ज्ञातं वा? तो अभी दोनों चलेगा। आप यदि अहम का बोल रही हैं तो गच्छामी गच्छामी उपयोग कर सकती हैं, और मैंने अभी वयम का किया तो इसलिए गच्छामः आगच्छामः वो वाला उपयोग किया। तो दोनों में से आप कोई भी प्रयत्न कर सकती हैं। कोई ऐसी लॉजिकल चीज जो आप अपना प्लान, कोई योजना बता रही हैं, उसमें ज्यादा जल्दी आपको शायद समझ में आ जाए। प्रयत्न करो। एक मिनट, आप मुझे सारे एक बार शब्द बोल दीजिए। जैसे इतः और ततः है, मैं उनके पहले मीनिंग साइड में लिख लेती हूँ। इतः ततः कतः। जिस भी शब्द, ततः भी कहा ना आपने? इतः इस इधर से ना? हाँ, इधर से। फिर वहां से ततः, इधर से या वहां से। हाँ, ततः वहां से। ओके, एक इधर है, एक उधर है। ओके। और कतः कहा आपने? कुतः, कहाँ वो से? तो प्रश्न है ना। कुतः। जैसे कुत्र आप बोलते हैं तो कुत्र मतलब कहाँ। कुत्र, ओके। कुत्र अस्ति, आई गेट इट, बट डिड यू से कतः? कुतः। नहीं, कुतः कुतः। अब ये क्या है? कुतः कहाँ से, कहाँ से, किधर से। इधर से या कहाँ से। इधर उधर किधर, ऐसे आप याद रख सकते, या फिर यहाँ वहाँ कहाँ। और जब भी किसी संज्ञा या कोई भी लोकेशन के साथ हमने तह लगा दिया तो वो उस लोकेशन से वैसा अर्थ हो जाता है। तो तब हमको ततः बोलने की, मतलब दोनों तरह से बोल सकते हैं। हम विद्यालयतः आपणम गच्छामि तो क्लियर है कि मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, या फिर आपने उसकी पहले भी बात कर दी है कि हम विद्यालयम गच्छामि, तब फिर आप बोल सकते कि ततः आपणम गच्छामि। तो उपयोग दोनों हो सकता है, दोनों चलेगा। मैं वहां से बाजार जाऊंगा या फिर मैं विद्यालय से बाजार। नवीन महोदय, आप समझा ना? हाँ, तो मैं बोलूं? हाँ, चलिए आप अब बोल शुरू कर लीजिए, मैं लीजिए। लिख रही हूँ, तब तक मैं लिख के बोलूंगी। ठीक है, ठीक। तमाम। अहम मंदिरे अस्मि। मंदिरतः अहम विद्यालयं गच्छामि। तमाम। विद्यालयतः अहम चित्रमंदिरं गच्छामि। चित्रमंदिरतः अहम गृहम् आगच्छामि। तमाम। अब यदि आप अभी गृह में हैं तभी आगच्छामी काम करेगा। नहीं, गच्छामि। लेकिन अभी तो आप कहीं और हैं। हाँ, कहीं। हाँ, अस्मि। हाँ, गच्छामि। हाँ। अभी असली में आप घर पे ही हैं, इसलिए आगच्छामी चलेगा। पर आप जो इमेजिनरी वाक्य बोल रहे थे इसमें आप कहीं और। गच्छामी इस पर। हाँ, समझ गया। ओके। अहम इदानीं गृहे अस्मि। गृहे अस्मि। इतः अहम ऑफिस गच्छामि, कार्यालयं गच्छामि। कार्यालयतः मीटिंग को क्या बोलते हैं?
गोष्ठी, संगोष्ठी। हाँ, गोष्ठी। ऑफिसतः मलयाळे होता है गोष्ठी, गोष्ठीं गच्छामि। गोष्ठीम। टीम, गोष्ठीं, बड़ी ई, दीर्घ ई। दीर्घ ई। हाँ, ऑफिसतः गोष्ठीं गच्छामि। उत्तमम्। फिर आएगा गोष्ठी, टीम तक, गोष्ठी, गोष्ठीम तक, कोई और जगह। चित्रमन्दिरमपि गच्छामि। ततो नवीन महोदय, ततो नवीन महोदय भेंट मिलामी। मिलामी। ततः की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नवीन महोदय तो उधर ही है ना, तो आप बोलेंगे कि तत्र नवीन महोदयः, नवीन महोदय सह मिलामी। तो नवीन महोदय से आप मिलेंगी वहां पे चित्र मंदिर। तो ततः तब नहीं लगेगा क्योंकि चित्र मंदिर से वाला उपयोग हो जाएगा ना ततः में। नहीं, ये नहीं, ततः या तत्र, वो नहीं समझी मैं। तत्र ततः मतलब बोले तो उधर से, वहां से। वहां से, राइट। हाँ, तो आप ततः नवीन महोदय मिलामी, वो गलत हो जाएगा। वहां से नवीन महोदय को मिलूंगा, ऐसा हो जाए ना। मगर आप बोलना चाह रही थी वहां 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 पर। वहां पर, हाँ, वहां पर वहां पर बोलना तो चाहिए मैं। तत्र हो जाता है ना, वहां बोले तो तत्र। समझ गए आप? जी जी जी। हाँ तत्र नवीन महोदय मिलामी। हाँ हाँ हाँ। नवीन महोदयेन मिलामी या फिर नवीन महोदय सह मिलामी। अभी हम उस विभक्ति पे नहीं आए हैं इसलिए अभी उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि नवीन महोदयेन लगेगा। कि सह वाला उपयोग ज्यादा सरल होता है, तो उसमें हमको महोदय की विभक्ति भी नहीं सोचनी पड़ती क्योंकि आपने सह लगा दिया। हाँ, तत्र मित्रं सह मिलामी या नवीन महोदय सह मिलामी, सखी सह मिलामी। सह जहां भी लगा दिया तो विभक्ति की आवश्यकता नहीं है। उत्तम। उत्तमं। किं चित्रमन्दिरमस्ति नवीन महोदय? कः चित्रः? कः चित्रः? कः चलनचित्रं? किं चलनचित्रमन्दिरं। चलनचित्रम्? रिपब्लिक् चलनचित्रम्। रिपब्लिक् हाँ, आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति वा? तेलुगु भाषायां चलनचित्रम्। तेलुगु भाषायाम्। उत्तमम् उत्तमम्। नवीन चलनचित्रमस्ति। आम, नवीन चलनचित्रम्। उत्तमम्। एक्चुअली आप जाकर आए क्या? नहीं नहीं, जाना है नहीं, वो मगर वो चलनचित्र मंदिरम से चले गया है, अभी नहीं है इधर। यूएस में 4 दिन के लिए था, एक वासरह के लिए, मगर चले गया। तो हाँ, ऑनलाइन देख लेता हूँ। उत्तमम् उत्तमम्। तो कः अस्ति चलनचित्रे? कः कः अस्ति? कः विशेषः? चलनचित्रम् IAS IAS अधिकारी उपरी सब्जेक्ट विषयः। हाँ, विषय। IAS IAS व्यवस्था की। प्रबंधन व्यवस्था, राजकीय प्रबंधन व्यवस्था विषय। आम आम आम। उत्तमम् उत्तमम्।
उत्तमम्। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। अस्तु महोदय। कः अस्तु समयः महोदय। महोदय? सार्ध-अष्टवादनम्। किञ्चित् न्यूनमस्ति। आम्। 25:45 जितने भी मिनट हैं उतना अधिक, तो 25 और अधिक, तो 25:45 वादनम। यदि 8:16 होता तब थोड़ा सरल होता कि हम सपाद अष्टवादनम बोल सकते। हाँ, सपाद। और 8:30 हो जाता तो सार्ध अष्टवादन। उत्तमम्। सर्वेषां नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। शुभरात्रिः। बहु पुनः आनन्दं मिलामः। भवति। शुभ दिवस नवीन महोदय। धन्यवादः शुभ महोदय। दिनं, शुभरात्रि। धन्यवादः। धन्यवाद आचार्य महोदय। शुभरात्रि।